नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जितनी भी सामग्री हमने यूज़ किया है, जो भी माता को चढ़ाया है, वो सारे चीज़ों का हम क्या करें, चौकी कब हटानी है, गणेश जी लक्ष्मी जी की जो विग्रह है उनका क्या करें, जो पैसे हमने चढ़ाया उनका क्या करें, जो सुहाग सामग्री चढ़ाया है, इन सभी चीज़ों का डिटेल्स आज आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो डेकोरेशन वगैरह है ये तो आप अपनी जहाँ पे रखते हैं वो रख लीजिए, लाइट वगैरह भी रख लीजिएगा। और जो यहाँ पोस्टर लगी है, इस पोस्टर को आप चाहे तो बहुत अच्छी तरह से अपना रख सकते हैं। कभी भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करनी है तो आप इसी पोस्टर में पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसको जल विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कलश में। तो देखिए, कलश का जो है, सबसे पहले कलश को थोड़ी सी हिला दिया जाता है और कहते हैं कि माता लक्ष्मी और गणेश जी सूक्ष्म रूप में हमारे घर पर विराजमान रहे, बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्वस्थान में वापस जाए। तो इस तरह से हमें कलश में सभी देवी देवता को अपने अपने स्वस्थान में वापस भेजनी है, क्योंकि उन्हें हमने आह्वान किया था और लक्ष्मी जी गणेश जी को हमें अपने घर पे सूक्ष्म रूप से आमंत्रण करके रखना है, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी घर पर होना हमेशा ज़रूरी होती है। बाद में कलश के जो जल है इनको पूरे घर में छिड़के और जो बाकी जल है ये आप पौधे में डाल सकते हैं। कलश में जो सुपारी और सिक्का रखा था ये आप सुखाकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और जो खाने पीने का चीज़ जैसे लौंग, इलायची, हल्दी के गांठ वगैरह आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई कलश का समस्त सामग्री केवल मात्र पैसे छोड़ के भूमि विसर्जन कर देते हैं। तो सभी का अपना अपना मान्यता होता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। कलश के जो नारियल होता है इसको या तो भूमि विसर्जन किया जाता है, या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, या तो आप चाहे तो अपने मंदिर में रख के डेली पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए, बाद में जब इनको डेली पूजा करते हैं तो किसी लोटा में जल रख के उसमें उसके ऊपर रखा जाता है, इसमें से पौधा आ जाता है, और जब पौधा आ जाता है तो उसको किसी भूमि में अच्छी तरह से लगा दिया जाता है ताकि उससे एक पेड़ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से नारियल का यूज़ होती है। अब देखिए, अगर आपने गुल्लक वगैरह यूज़ किया है तो इसको साल भर आपको छुपा के रखते हैं, कोई मंदिर में रखते हैं। और भगवान का जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाएंगे या कभी भी आपको कोई पैसा जमा करना है तो इसमें गुल्लक में पैसा जमा कीजिएगा। कहते हैं कि गुल्लक में जब पैसा जमा होता है तो पैसा बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। जो दिया वगैरह है जो प्रज्वलित हो गए, जो पीतल के दिया है इसको आपको धोकर दोबारा यूज़ करनी है, रख लेना है। जितनी भी पीतल की सामग्री है सब धोकर आपको दोबारा यूज़ करना है। और जितनी भी मिट्टी की सामग्री है जैसे दिया वगैरह, ये एक ही बार यूज़ होता है, तो आप इनको भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर दीजिएगा। जो भी फल वगैरह या जितने भी खाने पीने का सामान है वो घर में ही खाना पीने के यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जो सप्तधान है ये अपने किचन के जो जहाँ मतलब सामान जहाँ रखते हैं उसमें आप मिक्स कर दीजिए। कहते हैं कि अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। इनमें से कोई भी सामान किसी को दान नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, जो धन पोटली हमने बनाया था या पहले से बना हुआ जो धन पोटली है उसका जो हमने पूजन किया था, इनको दोबारा इकट्ठा करके इस तरह का जो पोटली होती है इस पोटली में बांध के आपको इसमें बांधने के बाद अपने तिजोरी में रखना होता है। अब इस पोटली को खोला नहीं जाएगा, साल में सिर्फ 4 ही बार इनको खोला और पूजा किया जाता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, या सीधा दोबारा दीपावली में खोल के उनकी पूजन कर सकते हैं। आगे आपका अगर लक्ष्मी गणेश जी की विग्रह जो है ये मिट्टी की है तो इनकी विसर्जन हो जाता है। कोई कोई पुरानी मूर्ति का विसर्जन करते हैं और नया मूर्ति उसकी जगह पे मंदिर में स्थापित कर देते हैं और 1 साल ये नया मूर्ति रहता है। और कोई कोई अगले दिन ही इनकी विसर्जन कर देते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्ति 1 साल से ज़्यादा घर पर नहीं रखा जाता है, उनकी विसर्जन हो जाती है। ठीक है, तो आप इनकी विसर्जन कर सकते हैं, और या आप चाहे तो 1 साल अपने मंदिर में रख के पूजा करें और 1 साल बाद जब नया मूर्ति लाएंगे तब नया मूर्ति की स्थापना करें और ये मूर्ति की विसर्जन कर दीजिएगा। जो घर हमने लिया है इस घर को भी आप कहीं पे शोपीस के हिसाब से रख सकते हैं। और कोई विशेष जो मुहूर्त आता है, पूर्णिमा होता है, तो उसमें घर को धूप दीप दिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारा एक सपना होता है, अपना घर हो, बड़ा घर हो। तो ये सपना को हम जरूर अपना थोड़ा सा धूप दीप दिखाएंगे और इनकी भी टाइम टाइम पे पूजन करते रहेंगे। जो जल वगैरह, 1 लोटा जल स्नान के लिए या पूजा के लिए आपने यूज़ किया, ये सारे चीज़ें आप पौधे में डाल सकते हैं। अब देखिए, जो सुहाग सामग्री है और जो दक्षिणा है ये किसी को भी दान नहीं किया जाता है। ये सारे सामग्री घर के जो बहू है, बेटी है, यानी कि जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो अपना खुद यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसको किसी को भी दान करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद यूज़ कीजिएगा। इसके बाद देखिए, दिवाली में हम लोग जो भी खरीदते हैं वो सारी चीज़ें हैं, सोना चांदी, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी तिजोरी में रख देना है। और इसी तरह से पूरे सामग्री देखिए मैंने बता दिया, सारे सामग्री जितने भी हमने यूज़ किया है उनका क्या क्या करना है, भोग प्रसाद सब हमें खाना है। और हाँ, अगर चावल से आपने स्वास्तिक बनाया है, चावल का जो आसन लगाया है, ये सारी चीज़ें आपको चिड़िया को डाल देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चिड़िया को देना है। साथ साथ में अगर आपने यम दीपदान किया है तो यम दीपदान में केवल मात्र जो कौड़ी हम लगाते हैं
तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जो जम दीपदान होने के बाद जो कौड़ी होता है, कौड़ी को आप धोकर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जो पैसे हैं ये, और जो दक्षिणा के टाइम पे पैसे रखा है वो सारे पैसे दान किया जाता है। यम दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं लाया जाता है, तो इसको आप बाहर से ही जो है ना, आपको इसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि भूमि विसर्जन करना है, जल विसर्जन करना है। ये एक डेमो दीपदान था, मैंने पहले ही आप लोगों को जम दीपदान से पहले ही दिखाया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ। नहीं तो आपको कभी भी जम दीपदान, जब बाहर एक बार चले जाते हैं यमदीप, उनको घर नहीं लाना है, अंदर नहीं लाना है, उनको बाहर से ही डिस्कार्ड किया जाता है, बाहर से ही उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, तो यमदीप का भी क्या करना है बता दिया। झाड़ू पूजन होने के बाद झाड़ू आप नॉर्मल जैसे यूज़ करते हैं उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और अगर लक्ष्मी गणेश जी पीतल का है, आपने पीतल का स्थापित किया है तो उनको मंदिर में स्थापित कर दीजिए। फोटो भी अगर यूज़ किया है तो फोटो को भी आप जहाँ भी रखते हैं, मंदिर में रखते हैं या लाल कपड़े में फोल्ड करके रखते हैं, जैसे बहुत लोग दीपावली के समय फोटो का यूज़ करते हैं, बाद में दोबारा दीपावली के समय ही यूज़ करते हैं, साल भर उनकी पूजा नहीं करते, तो लाल कपड़े में मोड़ के किसी शुद्ध स्थान में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने लगभग देखो, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने बता दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड सभी को हैप्पी दिवाली।